दर्शक, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक कुछ संदेश पहुंचा रहा हूं। कलियुग समाप्त होने वाला है, आप भी जानते होंगे, और शाश्वत सत्य का युग शुरू होने वाला है। शाश्वत सत्य की युग द्वारों भूमि में खड़ा हुआ है। इस युग में पशु जगत को सुख शांति की प्राप्ति होगी। कलियुग के अंत में सभी ने माया मोह में पड़कर छटपट होंगे। किसी में भी आध्यात्मिक भक्ति की भावना नहीं होगा और भगवान की पूजा करने का किसी का उत्साह नहीं रहेगा। पाप के मार्ग पर आकर्षित होना सभी को अच्छा लगेगा। पाप कर्म करने को सुख मिलेगा लोगों को। लोग सोचेंगे कि पाप काम करना बहुत खुशी की बात। लोग पाप काम करेंगे और आनंद में रहेंगे। सभी ने महिलाओं के प्रेम में पड़ जाएंगे। उसके बाद कली देवता की विनाश लीला में शामिल होंगे। इसलिए श्रद्धालुओं को सावधानी के साथ समय बिताना होगा। जब आप देख रहे हो और सुन रहे हो कि कुछ जगहों पर केवल महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार ही हो रहा है, जैसे महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, जहां महिलाओं की हत्या की जा रही है, जहां महिलाओं को पेट्रोल से आग लगाई जा रही है, जहां महिलाओं पर तेजाब फेंककर हत्या की जा रही है, और जगहों जगहों पर महिलाओं को पति, सास, ससुर, देवर द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। कहीं महिलाओं को कपड़े से बांधकर फांसी पर लटका दिया जाता है, तो कहीं एक शख्स अपनी शादीशुदा पत्नी को तलाक दे देता है। हर युग में महिलाओं को उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता है और युग का अंत होता है। ये सब अभी हो रहा है। अब समय कलियुग का अंतिम क्षण है। कलिदेवता ने सारे नाटक लगाया है। अगर हम अपने आप को सचेत नहीं होंगे तो हमें को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। प्रिय भक्तों, उस दिग में ध्यान केंद्रित न करें, अन्यथा विनाश निश्चित है। सुबह शाम को भगवान की याद में महामंत्र का थोड़ा जाप करें और अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो। अपने स्वयं के पहनावे, खाद्य पदार्थ और शिष्टाचार, सरल जीवन और विलासी से दूर रहते हुए सच्चाई, शांति, दया, क्षमा को पकड़ो। प्रभु का नाम लेने से कभी अशांति नहीं होगे। वह महान आत्मा जिसने अपना मन प्रभु के चरणों में रख दिया है, कभी निराश न हो, उनकी इच्छाओं पूरा हो जाएगा। कृष्ण को पाने के लिए कठिन काम करना पड़ेगा। यदि आप कृष्ण की भाव भक्ति के साथ भजन कीर्तन करते हैं तो आप कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। सत्य पथ पर जाने के बाद आप जीवन में दैहिक कष्ट भोग किया है तो आपको कृष्ण स्वयं आपके पास प्रकट होंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि हर कोई किसी न किसी प्रकार से प्रभु को पुकार रहा, लेकिन अगर मन में ऐसी श्रद्धा भाव भक्ति नहीं होगी तो इस कलियुग में भगवान आपकी पुकार नहीं सुनेंगे। भाव भक्ति बिना आज के समाज में लोग पूजा कर रहे हैं, त्योहार मना रहे हैं, माइक बजा रहा, अगरबत्ती उड़ा रहे हैं, अरुआ चावल पका रहे हैं, तो भगवान का आशीर्वाद कैसे प्राप्त करेंगे? भगवान को पाने के लिए इन सभी की व्यवस्था करने की क्या आवश्यकता है? जहां भी ऐसी गतिविधियां होंगी या होगा, वहां कली देवता भ्रम को भर देंगे। विनाश का पर्व होगा। ये सभी जनहितैषी कार्यक्रम है जहां वे हो रहे हैं। सच्चे भक्त परम भक्तों को इससे दूर रहना चाहिए। इसी जगह में आगे भी जगह जगह बड़ा खतरा हो सकता है। अगर हर कोई सही रास्ते पर जाएगा, सभी को सही रास्ता महसूस होगा, तो सभी को सही रास्ता मिल जाएगा। फिर कलियुग में बीज क्यों चुना जाएंगे? क्या कली देवता की योजना बेकार जाएगी? वह वर लेके आया है कि बीज चुन चुन के भगवान की लीला देखने के लिए छोड़ देगा। कली के अंतिम युग में कुछ स्थानों पर ठग पाखंडी तरह तरह की माला, तिलक, चंदन लगाकर आम लोगों को धोखा दे रहे हैं। वर्तमान में ऐसी अराजकता पूरी दुनिया में देखने को मिल रही है। कहीं भूकंप आता है, कहीं बाढ़ का तूफान आता है, कहीं युद्ध होता है, तो कहीं सरकार के प्रति लोगों का आंदोलन होता है। 2023 की शुरुआत से पहले कई देशों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इस धरती की सतह पर हर दिन साधारण मासूम गिरकर त्राही त्राही का आह्वान कर रहा है। अदालत कक्ष में कोई न्याय नहीं है। थाने में एफआईआर दर्ज कराने के बाद भी उच्चाधिकारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं और बदमाशों का राज चल रहा है। शासन के स्तर पर कौन देश की संपत्ति को लूटता है और कौन लोगों के कल्याण के लिए स्वीकृत धन को खा रहा है। वर्तमान में अराजकता की ऐसी स्थिति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अब कोई दया नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई पुण्य नहीं है। हर तरफ अफरा तफरी मची हुई है। जैसे जैसे कलियुग मिटने वाला है, वैसे वैसे यह मानव समाज हर तरफ से पतन की ओर है। मनुष्य ने जो कंप्यूटर बनाया है वह फिर से बेकार होने जा रहा है। जो कारखाना बनाया गया था वह निष्क्रिय होने जा रहा है।
नहीं होगा तेल, नहीं होगा पेट्रोल, ना बिजली पाएंगे लोगों, ना तो वाहन होंगे, नहीं उड़ान भर पाएंगे विमान और हेलीकॉप्टर उड़ान भरेंगे नहीं, और वैज्ञानिक उपकरण सब अचल हो जाएगा। लंबे समय तक नहीं, आ रहा निकट भविष्य में ही है। यहाँ प्रभु का माया होंगी। समय आ गया। जो लोग मालिका की बातों पर अविश्वास कर रहे थे या अब उसी बात को अविश्वास करेगा, वह लोग खुद वो दृश्यों को आंखों भर के दिखेगा। जो कुछ होगा आगे, सत्य के मार्ग का अनुसरण करें। किसको प्रभु रखेंगे या नहीं रखेंगे, ये प्रभु की इच्छा है। यदि प्रभु चाहते हैं तो क्षमा कर देंगे। प्रभु क्षमा का सागर है। जो सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं, जो धर्म ना छोड़े हैं, केवल उन्हीं को प्रभु द्वारा आशीर्वाद दिया जाएगा और कुल में बीज होकर रहेंगे। अनंत सत्य के आने वाले युग में सभी प्रजाओं सुख शांति में होंगे और खुश होकर रहेंगे। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा।